हाय फ्यूचर बूट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ एहसास के प्रश्न उत्तर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो प्रश्न है जिनके उत्तर एक या दो पंक्तियों में देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्कूल बस पर छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे? तो इसका उत्तर आ जाएगा, स्कूल बस पर छात्र छात्राएं शैक्षिक भ्रमण के लिए रोज गार्डन जा रहे थे। अगला प्रश्न है, छात्राएं बस में क्या कर रही थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा, छात्राएं बस में अंताक्षरी खेल रही थी। अगला प्रश्न है, दिवाकर बस में बैठा क्या देख रहा था? दिवाकर बस में बैठकर खिड़की के बाहर वृक्षों को तथा दूर तक फैले आसमान को देख रहा था। अगला प्रश्न है, दिवाकर को अपने मन में अधूरेपन का एहसास क्यों होता था? दिवाकर अपाहिज था और दूसरे बच्चों की भांति उछल कूद नहीं पाता था, इसलिए उसे अपने मन में अधूरेपन का एहसास होता था। आगे है, कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं क्या देखकर डर गए? कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं सांप को देखकर डर गए। तो यहाँ जो हमारे एक या दो पंक्तियों में उत्तर देने वाले प्रश्न थे वो यहाँ समाप्त होते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वॉच टाइम आवर्स है मेरे 82% जो है नॉन सब्सक्राइब बच्चों से है, 19.8 ही सब्सक्राइब बच्चों से है। तो आपका आज का गोल यही है कि आपने इस नॉन सब्सक्राइब को कम से कम कर देना, जितना हो सके उतना कम करना है, और सब्सक्राइब्ड को जितना हो सके उतना इंक्रीज करना है। आपका एक क्लिक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नई वीडियोस बनाने का। तो आगे बढ़ते हैं 3 या 4 पंक्तियों में उत्तर देने वाले प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, दिवाकर की नए स्कूल में किसने मदद की? दिवाकर पिता की ट्रांसफर होने के कारण गांव के स्कूल से शहर आया था। वह शहर के स्कूल में वह स्वयं को अधूरा समझ रहा था। उसकी शारीरिक अपंगता उसे दूसरों से अलग करती थी। वह न ही उनके साथ खेल कूद कर पाता था और न ही भाग दौड़ पाता था। ऐसे समय में उसकी अध्यापिका नीरू ने अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से उसका हौसला बढ़ाया तथा समय समय पर उसकी मदद भी की। अगला प्रश्न है, दिवाकर बेंच पर बैठकर क्या सोच रहा था? जिस समय सभी बच्चे रोज गार्डन में खेल कूद रहे थे, झूला झूल रहे थे, उस समय वहीं पास में एक बेंच पर बैठा दिवाकर अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। वह 2 साल पहले की घटना को याद कर उसे भी खोया था। उसे याद आता है कि 2 साल पहले जब वह अपनी बड़ी मौसी के घर दिल्ली गया था, तब उसने वहां फन सिटी में कितना मजा किया। उस समय फन सिटी में कितना खेला कूदा था, वहां उसने खूब मस्ती की थी। यही सब विचार यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। अगला प्रश्न है, सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा? शहर में आने से पहले दिवाकर गांव के स्कूल में पढ़ता था। वहां उसने खेतों में कई बार सांप और अन्य जानवरों को देखा था। उसके लिए सांप को देखना कोई नई और डर की बात नहीं थी। यहाँ पर डर की आएगा, यहाँ पे को लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट कर लेना। यहाँ पे को लिखा हुआ है, यहाँ आएगा। उसके लिए सांप को देखना कोई नई और डर की बात नहीं थी। इसके साथ साथ वह एक साहसी, निडर और कर्मशील बालक था। उसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने विवेक और वैसाखी के सहारा लेकर सांप को दूर फेंक दिया था। अगला प्रश्न है, दिवाकर ने अचानक सांप को सामने देखकर क्या किया? दिवाकर अचानक सांप को देखकर तनिक भी घबराया नहीं, जबकि अन्य छात्र छात्राएं डर के मारे कांप रहे थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसे में दिवाकर ने बड़े ही धीरज से काम लिया। उसने बिना डरे और घबरा अपने बिसाखी से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। यहाँ पे घबरा लिखा हुआ है, यहाँ पे घबराए आएगा। उसने बिना डरे और घबराए, ठीक है, ये जोड़ लेना इसके साथ। आगे है, दिवाकर को क्यों पुरस्कृत किया गया? दिवाकर को जब उसको सांप को बैसाखी से दूर फेंकने संबंधी वीरता, साहस एवं सूझबूझ के लिए प्रातःकालीन सभा में प्राचार्य महोदय द्वारा सम्मानित किया गया,
तो उस समय वह स्वयं को अधूरा अथवा अपाहिज ना समझकर स्वयं को पूर्ण समझ रहा था। अब उसे दूसरों को देखकर स्वयं में कोई कमी का एहसास नहीं हो रहा था। आगे है लघु कथा एहसास का उद्देश्य क्या है। एहसास एक सामाजिक लघु कथा है। इसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका प्राय यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अपनी कहानियों की रचना करती है। मानवतावाद का समर्थन करना ही उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उनकी लघु कथा एहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। लेखिका का विचार है कि समाज में शारीरिक अक्षमता को किसी की कमी ना समझकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अपनी लघु कथा में लेखिका उद्देश्य को स्पष्ट करने में पूर्णतः सफल रही है। अगला प्रश्न है एहसास नामकरण की सार्थकता स्पष्ट करो। कहानी का शीर्षक प्राय कहानी के मूल भाव तथा उसकी प्रभावोत्पादक शक्ति का परिचायक होता है। शीर्षक संपूर्ण कहानी का निचोड़ होता है। यह कहानी की मूल भावना का प्रतीक होता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक एहसास है। यह शीर्षक अत्यंत आकर्षक, भावपूर्ण तथा जिज्ञासामय है। कहानी में दिवाकर जब प्रातःकालीन सभा में प्राचार्य द्वारा सम्मानित होता है तो उसे स्वयं में पूर्णता का एहसास होता है। उसके नीरस जीवन में सरसता का संचार हो जाता है। उसके मन का बदला यह भाव और एहसास ही कथा का शीर्षक बना है। इस प्रकार लघु कथा का शीर्षक उपयुक्त तथा अनुकूल है। सारी लघु कथा शीर्षक एहसास से ही जुड़ी हुई है तथा केंद्रित भी है। आगे आते हैं निम्नलिखित शब्दों के विशेषण शब्द बनाएं। खामोश, खामोशी, व्यवहार, व्यवहारिक, सम्मान, सम्मानित, बहादुर, बहादुरी, रंग, रंगीन, हिम्मत, हिम्मती। आगे है मुहावरों के अर्थ समझकर उनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। डर जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना। अपने कमरे में शाम को देखते ही रुचि के चेहरे का रंग उड़ गया था। यहाँ पे आएगा देखते हो नहीं ही। आगे है पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। पापा ने अनुज के परीक्षा में अंकों को देखकर उसकी पीठ थपथपाई। जान में जान आ जाना, राहत महसूस करना। उस अंधेरी रात में घर पहुंचकर हम सबके जान में जान आ गई। तो हमारे जो यहाँ प्रश्न उत्तर है और जो हमारा भाषा बोध है वो समाप्त होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।